हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन सब्जेक्ट इंग्लिश के। इसके अलावा हमने मैथ्स और साइंस के भी सॉल्यूशन देखे हैं वर्कशीट्स के। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सभी के सॉल्यूशन अच्छे से देख सकें और समझ सकें। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर वर्कशीट 23 से। तो वर्कशीट 23 और 24 का हम इसी पार्ट में सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना आपको इसी तरह मेरे साथ, ताकि आपको यहाँ पर दिए गए पॉइंट डिटरमिनर आर्टिकल को अच्छे से समझ में आ सके और आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर सके। तो शुरू करेंगे हम यहाँ पर वर्कशीट 23 को, जिसमें समझेंगे डिटरमिनर यानी आर्टिकल ए एंड दी का यूज़ करना, कि कहाँ कहाँ इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट दो टाइप होते हैं आर्टिकल के। द होता है स्पेसिफिक यूज़ कर, जब आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को बोलते हैं तब हम दी का यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास एक डॉग है, उस डॉग के 4 पैर हैं, तो पर्टिकुलर मैं मेरे डॉग की अगर बात कर रही हूँ तो वहाँ पर द का यूज़ होगा। आई हैव अ डॉग, द डॉग वॉज 4 legs, द डॉग इज़ 4 legs। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से द का यूज़ होता है स्पेसिफिक यूज़ के लिए। ए एन का यूज़ होता है जनरल यूज़ के लिए। ओके, ये इनडेफिनेट में आता है। तो डेफिनेट की पहले हम बात करेंगे, जैसे द बुक ऑफ इंग्लिश, द ताजमहल। तो पर्टिकुलर अगर बात कर रहे हैं बुक की, इंग्लिश की बुक की बात कर रहे हैं तो द आ गया। ताजमहल पर्टिकुलर थिंग की बात कर रहे हैं तो द आ गया। अब ए एन का यूज़ देखेंगे। ए का यूज़ होता है जनरल यूज़ होता है जो कॉन्सोनेंट होते हैं उससे पहले, जो आपके व्यंजन होते हैं उससे पहले। स्वर ए ई आई ओ यू से पहले होता है यूज़ एन आर्टिकल का यूज़। बस शर्त ये होनी चाहिए, उस आर्टिकल का यूज़ जब करेंगे जब उस वर्ड को अगर बोलने में आपके स्वर की ध्वनि आ रही है तो हम एन का यूज़ करेंगे। जैसे आवर कॉन्सोनेंट होते हुए भी एन का यूज़ होता है, क्योंकि अ की ध्वनि आ रही है आवर में एच होते हुए भी। ठीक है, तो यहाँ पर एन का यूज़ करते हैं। बाकी सभी जगह ए का यूज़ होता है और स्पेसिफिक यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं दी का। ठीक है, तो अब देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग ए एंड दी। ए एंड दी का यूज़ करना हम सीखेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट है जैसे सेंटेंस, आई हैव लॉस्ट ब्लैंक बुक ऑफ इंग्लिश। देखिए पर्टिकुलर इंग्लिश बुक की बात की गई है, तो यहाँ पर आप दी का यूज़ करेंगे। आई हैव लॉस्ट द बुक ऑफ इंग्लिश, यहाँ पे अ का यूज़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आपको करेक्ट करना है, द का यूज़ करना है। ठीक है, तो आप करेक्ट कर लीजिए। अगर आपने किसी कारणवश यहाँ पर ए लिख दिया है तो द कर दीजिए उसे। वी विजिटेड ब्लैंक ताजमहल लास्ट मंथ। हमने विजिट किया पिछले महीने ताजमहल। अब पर्टिकुलर ताजमहल की बात हो रही है तो द का यूज़ करेंगे। आई सॉ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, मैंने एक बिल्डिंग देखी बहुत ही ब्यूटीफुल। तो देखिए पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात नहीं हो रही कि कौन सी बिल्डिंग देखी है, तो अ का यूज़ हो गया। इसी तरह से आई हेल्प एन ओल्ड मैन, देखिए ओ की ध्वनि आ रही है जो स्वर है, इससे पहले हम एन का यूज़ करेंगे। नेहा इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, देखिए एच आ गया। अब आप कहेंगे कि कॉन्सोनेंट से पहले तो मैम ने ए बताया है, बट यहाँ पर ऑनेस्ट को जब आप बोलेंगे तो अ की ध्वनि आ गई, ओ आ गया, जो कि होता है आपका एक पार्ट स्वर का। तो यहाँ पर एन ऑनेस्ट गर्ल हो जाएगा। द गंगा इज़ अ फेमस रिवर, फेमस रिवर है गंगा, तो यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर गंगा की बात की गई है तो द गंगा हो गया। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन आउल, एक बार की बात होती है, एक आउल होता है। तो देखिए यहाँ पर ए और एन का यूज़ करेंगे। आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक अम्ब्रेला है तो एन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर ए एन दी का यूज़ करना था। अगला है सेंटेंस, द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज़ जयपुर। राजस्थान की पर्टिकुलर बात हो रही है तो यहाँ पर लिख देंगे द कैपिटल ऑफ राजस्थान इज़ जयपुर, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज पंडित नेहरू, पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है तो यहाँ हो जाएगा द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज पंडित नेहरू, पहले हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी। वर्कशीट 23 डिटरमिनर आर्टिकल ए एन दी का यूज़ करना। ओके, अब वर्कशीट 24 भी इसी तरह की है, जिसमें हम यही चीज़ों को वापस से रिपीट करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से और ज़्यादा स्पेसिफिक तरीके से समझेंगे। जैसे देखिए फर्स्ट है यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन हिंट्स। आपको जो नीचे ब्लैंक्स दिए गए हैं आपको हिंट्स के तौर पे
जो यहाँ पर बताया गया है उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। जैसे द इज यूज बिफोर यूएसए, यूके, नीदरलैंड, रिपब्लिक, किंगडम एक्सेट्रा। किसी भी देश से पहले आप पर्टिकुलर बात कर रहे हैं किसी कंट्री की तो उससे पहले द का यूज होता है। द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री द ब्यूटीफुल गर्ल, तो आप क्या यूज करेंगे सुपरलेटिव के लिए द का यूज। ओके, ए एन का यूज होता है अ इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, ये वही आ गया जो मैंने आपको पहले बताया था। एन इज यूज बिफोर वोवल साउंड, बक जाए, बस एक शर्त होती है अगर साउंड उसका स्वर का है तो उसमें एन आएगा, ठीक है, और अगर नहीं है तो ए का यूज होगा। द का यूज द इज नॉट यूज बिफोर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेम्पल एक्सेट्रा इफ द रीजन इज नॉट स्पेसिफाई, अगर रीजन को स्पेसिफाई नहीं किया है तो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेम्पल से पहले द का यूज नहीं किया जाता है। आप समझेंगे क्वेश्चन से। तो यहाँ पर ए एन डी का यूज करना है। नीलम इज ब्लैंक एमएलए इन राजस्थान असेंबली, नीलम एमएलए है राजस्थान असेंबली में। तो देखिए एम कॉन्सोनेंट है बट यहाँ पर एम की ध्वनि में ए आ रहा है, एम, ठीक है, तो एन का यूज करेंगे। नीलम इज एन एमएलए इन राजस्थान असेंबली। द गर्ल हु इज स्टैंडिंग हियर लुक्स वेरी प्रिटी, तो यहाँ पर द का यूज करेंगे। वो गर्ल जो खड़ी है बहुत ही सुंदर है, पर्टिकुलर की बात हो रही है ना। आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन नाउ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ अभी, तो यहाँ पर अ यूज हो जाएगा। आई वेंट इन अ यूरोपियन रेस्टोरेंट, द रेस्टोरेंट वॉज वेरी बिग, यहाँ पर यू, अब देखिए ई है, स्वर होते हुए भी आपका जो ये जो वोवल साउंड है ना, वोवल जो वर्ड है ए ई आई ओ यू, उनमें से ई आ रहा है। अब आप बोलेंगे एन का यूज होगा, जी नहीं, क्योंकि यूरोपियन जब आप बोल रहे हैं तो ये आ रहा है जो कि होता है व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर ए का यूज होगा। मैं एक यूरोपियन रेस्टोरेंट में गया, वह रेस्टोरेंट बहुत बड़ा था, क्योंकि पर्टिकुलर की बात हो गई, उसी रेस्टोरेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर द का यूज हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना होता है ए एन डी का यूज करना। अगला है रोहित इज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट, देखिए सुपरलेटिव डिग्री हो गया जिसमें यूज करेंगे आप हमेशा दी का यूज, तो यहाँ पर द होगा। रोहित इज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट। नेहा बॉट अ न्यू लैपटॉप बट द लैपटॉप इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, नेहा ने एक लैपटॉप खरीदा, ठीक है, बट उसी लैपटॉप के बारे में बात हो रही है जो वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहा है, काम ढंग से नहीं कर रहा है, तो द का यूज करेंगे बट द लैपटॉप इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। माई फैमिली इज गोइंग टू विजिट द नीदरलैंड इन द कमिंग वैकेशन, देखिए देश से पहले आप यूज करते हैं हमेशा दी का, तो यहाँ पर द नीदरलैंड हो जाएगा, द नीदरलैंड्स इन द कमिंग वैकेशंस। शामू इज गोइंग टू अ हॉस्पिटल टू सी हिज बेस्ट फ्रेंड, शामू हॉस्पिटल जाता है अपने बेस्ट फ्रेंड को देखने के लिए, तो हॉस्पिटल, स्कूल, अगर पर्टिकुलर रीज़न नहीं दिया गया, स्पेसिफिक रीज़न, तो आप ए और एन का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर अ हॉस्पिटल हो जाएगा। प्लीज़ शट द डोर, शट द डोर, पर्टिकुलर डोर की बात की गई है, तो यहाँ पर द का यूज हो जाएगा। आई बोरोड एन आइटम फ्रॉम अ पैसेंजर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने उधार लिया आइटम को पैसेंजर से जो मेरे सामने बैठा है, तो यहाँ पर आई आ रहा है, तो यहाँ पर एन का यूज हो जाएगा। आई बोरोड एन आइटम फ्रॉम अ पैसेंजर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है, तो यहाँ पर एन का यूज हो जाएगा। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 24 का सॉल्यूशन, और साथ ही हमने देखा वर्कशीट 23 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको दोनों वर्कशीट के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यहाँ पर हम समझ चुके हैं ए एन डी का यूज़ करना भी, तो आई होप आप आगे से ए एन डी का यूज़ अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी तरह आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन भी देखेंगे, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेट, एग्जाम से रिलेट देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।